जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव एंड मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी। इनफैक्ट अभी जो अमावस्या गई है, मौनी अमावस्या, उस टाइम से मुझे इंट्यूशन आ रही थी कि आप अपने एंसेस्टर की रीडिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस लोगों से घिरा हुआ है। मतलब जिसके आसपास बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो हीलर की एनर्जी कैरी करता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपका भरोसा उठ चुका है इन सब चीज़ों पर। इसी वजह से एंसेस्टर अपनी प्रेजेंस आपको दिखाना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो आपके फेथ को टूटने से बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनका सबसे पहला टारगेट यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हैं जब आपको दिखता नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी में अगर पेन है तो वो आपको फील होता है, ओके। लेकिन ईश्वर आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं ये चीज़ आपको दिखती नहीं है। क्योंकि आपको ये चीज़ तो तभी दिखेगी ना जब आपको कोई पेन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, जब वो सॉल्व हो जाएगी तब आपको दिखेगा कि ये दिक्कत आई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर आने से पहले ही बैकफायर कर दी जाती हैं। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर एंटर कर जाती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि कुछ चीज़ें आप लोग गलत कर रहे होते हैं, आप लोगों की श्रद्धा डाउटफुल हो जाती है, एंड आप जो है अपना इनर वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कभी कभी आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल भी देती हैं। तो इस वजह से डिवाइन यहाँ पर आपके एंसेस्टर के मैसेज आए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है। पहले मैं आपको साइन बता दूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये साइन आपके भी हो सकते हैं, आपके शत्रुओं के भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर है, सॉरी मैं हिंदी में बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है। नंबर है आपके लिए 484। 44 किसी की एज हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 84 किसी का बर्थ ईयर भी हो सकता है। एंड अगस्त एंड अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 18 आपको दिखेगा। ठीक है। तो 18 हो गया। एंड यहाँ पे 7 जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जुलाई एंड अप्रैल का मंथ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ रहा है। 74 या 47, 74 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 47 या फिर 74 किसी की एज भी हो सकती है। जो आपका शत्रु है उसकी एज हो सकती है 74। यस, 74 भी, 78 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 87 किसी की बर्थ ईयर हो सकता है, एंड 47 किसी की एज हो सकती है। 47, 44 तो यहाँ पर एज भी मुझे दिख रही है, 48 भी है। मे बी ये रीडिंग 40+ लोगों के लिए है, या फिर ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, जिसकी वजह से डिवाइन उनको लगातार प्रोटेक्शन में डाले हुए हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो जिसका प्यार से विश्वास उठ गया है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपके लवर का प्यार या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का प्यार। प्यार का मतलब होता है लव ही गायब हो गया है ज़िंदगी से। जैसे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ओके, या तो किया गया है या फिर आपके साथ इतना गलत हुआ है कि आपने अपने दिल को जैसे निकाल के फेंक दिया है। आप कह रहे हैं कि मुझे प्यार करना नहीं है, क्योंकि कोई इंसान इस लायक नहीं है, कोई इंसान आपके अनकंडीशनल लव के लायक नहीं है, जिसकी वजह से आपने अपने सारे कब्ज जो हैं छुपा लिए हैं। आप किसी को अपना प्यार दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि आपका मन में बहुत डार्कनेस भर गई है, ओके। भले ही पहले आप कितने ज़्यादा इनोसेंट थे, कितने प्योर थे, प्योर अभी भी हैं, लेकिन अब आप इतना डर गए हैं, इतना नेगेटिव हो चुके हैं चीज़ों को लेकर के, कि जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बदल गई है। ऐसे आप थे नहीं जैसे आप बन चुके हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो लगातार आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग लगातार सेंड कर रहे हैं, एंड आपको प्रोटेक्शन में डाले हुए हैं। जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्यूपा है, बहुत ही सॉफ्ट है, ओके। जैसे बटरफ्लाई का जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, तो वहाँ पर दिख रहा है कि लगातार ये स्वॉर्ड खड़ी हुई हैं। मतलब बहुत सारे शत्रु हैं जो आपको घेर चुके हैं, जो आपके ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये अकेला है, ये सॉफ्ट है, ये इजी टारगेट है, तो इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आपको संभाल किसने रखा है। आपको संभाल रखा है, देखिए यहाँ पर
ये ऊपर भी एक सॉर्ड है, तो आपको संभाल रखा है इस सॉर्ड ने जो डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ओके, एंड यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं जो कि हनुमान जी हैं। ट्रस्टिंग हेवन, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रो की भी है। जैसे कोई एम्प्रर है, एम्प्रर का मतलब ये होता है कि एम्प्रर हर कोई नहीं होता है, ठीक है। एम्प्रर कोई एक ही व्यक्ति होता है, बाकी सब लोग उसके अंडर में होते हैं। जैसे कि बॉस एक होता है, बाकी सब उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हैं वो बॉस हैं, आप किंग हैं, आप हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी आपसे लोअर ग्रेड के लोग हैं ये सब मिल करके आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एंड आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी एंड आप उन्हीं सब चक्करों में फंस जाएंगे जो ये सब लोग आपके साथ कर रहे हैं, जिससे कि आपका डाउनफॉल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपका फुल फोकस हमेशा रहता है कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है, गॉसिपिंग करना, उनके बारे में उल्टा सीधा सोचना, उनके बारे में नेगेटिव हो जाना, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप इनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है एंड आपका डाउनफॉल हो रहा है। या तो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, या तो आपके फाइनेंसेस ख़राब हो रहे हैं, या तो फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी वो भी ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं आपका फेथ डगमगा रहा है। ओके, एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचिए, आप सिर्फ अपने लेवल से भी ऊपर का सोचिए, जिससे कि आपकी एनर्जी अपग्रेड हो सके। ओके, क्योंकि आप अगर ऐसी चक्रव्यूह में, ऐसे चक्रों में फंस जाएंगे तो फिर वो लोग आपको मिलके पकड़ लेंगे एंड फिर आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु बहुत हैं आपके, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपनी शक्ति भूल गए हैं, आप अपनी पावर भूल गए हैं। ओके, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलनी है, इसीलिए हनुमान जी आ चुके हैं आपकी पावर को जगाने के लिए। तो यहाँ पर हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि आप सेफ हैं, आपको जो है जितने भी एंजल्स हैं वो सब आपके आसपास हैं एंड आपको बस सरेंडर करना है एंड ये देखना है कि डिवाइन आपके लिए क्या करते हैं। क्योंकि जो एम्प्रर की एनर्जी होती है, देखिए एम्प्रर जो होता है, जैसे आपने छावा मूवी में देखा होगा कि जो वो एम्प्रर होता है वो लगातार फाइट करता रहता है आखिरी सांस तक, तो वो तो एक रियल लाइफ की चीज़ हो गई। लेकिन जो एम्प्रर आपकी एनर्जी है, तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, आपको हर चीज़ के पीछे भागना नहीं है, आपको हर एक को चेज़ नहीं करना है, आपको हर एक के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा हाई कीजिए, ठीक है। अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं अगेन एंड वही साइकिल चलते रहते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे हैं जिनकी लाइफ से दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिनकी लाइफ में हमेशा कोई साइकिल चल जाता है एंड वो लोग उसी में फंसे रहते हैं, फिर से वही चीज़, फिर से वही चीज़, फिर से वही चीज़। ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप उनके चक्कर में पड़ रहे हैं। आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, आप सिर्फ अपने पर फोकस कीजिए, फिर ये सारे साइकिल ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपके अंदर टीचर हैं, मे बी आप टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अपना फोकस डाइवर्ट कीजिए, क्रिएटिविटी में लगाइए, कोई भी काम आपको जो पसंद हो। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है गार्डनिंग कीजिए, अगर आपको टीचिंग पसंद है टीचिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद है उसमें दिलो जान से लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनर कॉल है, आपकी सोल आपको कह रही है कुछ भी करने के लिए। अपनी सोल से पूछिए, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपकी सोल कह रही है वो आपको करने की ज़रूरत है। एंड कोई भी चीज़ अगर आपको रोक रही है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप एम्प्रर हैं। दुनिया क्या है आपके सामने, सबॉर्डिनेट, ओके, आपके अंडर में है। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि जो लीडर होता है वो फॉलोवर बन जाएगा तो लीडर कौन बनेगा। ओके, तो डिवाइन ने आपको खास मकसद के लिए भेजा है, तो आप अपने इस मकसद को मत भूलिए। ओके, 8 4 12 की एनर्जी है हैंग्ड मैन, मतलब आप लटके हुए हैं, इस टाइम आप पनिश्ड हैं, इस टाइम आपका नज़रिया गलत हो चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जिन चक्करों में नहीं पड़ना है आप पड़ चुके हैं। मून की एनर्जी आ गई है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको अपनी, मतलब आप इस सिचुएशन से निकल पाएँ। वो हमेशा आपको जैसे कैद करके रखना चाहती है, वो चाहती है कि आप हमेशा खून के आंसू रोते रहें। लेकिन 2026 आपकी, जैसे आपकी आज़ादी का साल है, आपकी रिहाई का साल है, आपको इन सारी झंझटों से छुटकारा पाना है। ऐसा आपको फर्म फेथ रखना होगा, डिटरमाइंड करना होगा खुद को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो, अब देखिए आप लोग किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं,
लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप दीपक जलाइए, आप हवन कीजिए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। ओके, तो जैसे एंजल्स लिटरली आपकी लाइफ में आके आपको सेव करेंगे एंड आपको ये चीज़ दिखेगी भी। ओके, मतलब अगर आप इस चीज़ को फील करना चाहते हैं ज़्यादा डीपली, तो आपको हफ्ते में एक बार कीजिए, हवन कीजिए, ठीक है। एंड दीपक डेली जलाइए अपने घर में, एंड मतलब जब दोनों टाइम मिलते हैं उस टाइम पर, इससे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखिए, जो दीपक होता है वो अग्नि का प्रतीक होता है ना। अग्नि जो होती है वो हर चीज़ को प्योरीफाई कर देती है। तो यहाँ पे आपके घर में, आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। हालांकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे सन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो सन दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तो सन दिखाई पड़े इसके लिए क्या करना होता है, हवा चलती है एंड सारे बादल हट जाते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे। इसमें अग्नि का उपाय मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप कैंडल स्पेल भी, कैंडल स्पेल, हालांकि आई डोंट बिलीव, मुझे दीपक पे ज़्यादा भरोसा है। एंड आप हवन कीजिए, ठीक है। मून इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस। आप जो थे आपको उसी में वापस लौटना है। आपको अपने आप को कंप्लीट फील करना है। आपको किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपनी सोल की वॉइस सुननी है। रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपके अंदर खुद इतनी पावर है, क्योंकि डिवाइन ने आपको चूजन वन बना के भेजा है, आपको स्पेशल बना के भेजा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई मेरी हेल्प करने के लिए आएगा। आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है। एंड उसी पावर को जगाने के लिए इतने सारे एंसेस्टर आए हैं। यू वोंट बिलीव कि यहाँ पर हनुमान जी भी हैं एंड यहाँ पे दुर्गा माता भी हैं। एंड इनका तो मुझे नहीं पता, हालांकि स्ट्रेंथ है तो ये भी कोई काली माता आप समझ लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे आ चुके हैं महाअवतार बाबा जी। वो मुझे बहुत हद तक शंकर जी की फीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि महाअवतार बाबा जी अभी भी हैं इस दुनिया में, ठीक है। हैं तो ये सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है। हालांकि ये रीडिंग कल भी आई थी कि आपकी कॉन्शियसनेस गौतम बुद्धा वाली कॉन्शियसनेस आई थी, जो आपकी बढ़ रही है। तो आपके अंदर वो फायर खुद है। देखिए, ये फायर जो है, ये फायर जब आप जला रहे हैं तो आपके अंदर की फायर बढ़ रही है। आपके अंदर का जो पैशन डेड हो गया है, आपके अंदर का जो प्यार डेड हो गया है, आपके अंदर का विश्वास जो डेड हो चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एम्परर है, लेकिन यहाँ पे ये जो चांद है ये काला पड़ चुका है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी चांद काला पड़ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको, आपके अंदर आपका मन, मून का मतलब क्या होता है, आपका मन। तो मून का मतलब हो गया मदर फिगर। मैंने क्या कहा था, ये कोई मदर फिगर आपके पीछे पड़ी है। तो यहाँ पे सारे मून काले हैं, बस ये एक मून येलो है, एंड वो भी आपकी इंट्यूशन का है। मतलब कि आप इन सारी नेगेटिविटी पे आपको विक्ट्री मिल जाएगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे। लेकिन इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग तब होगी जब ये आप फायर वर्क करेंगे, जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे। देखिए, फॉलो करना है, वरना आप नहीं जानते हैं आपके लिए कितने डेंजर हैं। ओके, हल्के में मत लिया करिए रीडिंग, क्योंकि रीडिंग आती है बहुत मेहनत भी लगती है एंड बहुत एनर्जी वेस्ट होती है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक कि जो फॉलो करेगा डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं एंड 2026 में आपको करके दिखाना है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आप कैसे इन झंझटों से निकलें, क्योंकि जब निकलेंगे तभी तो राइज करेंगे। ओके, तो आपकी सोल को एक्सपेंड किया जा रहा है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर, बहुत सारे ट्विन नंबर, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़, बहुत सारे ड्रीम्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखने लगेंगी जो आपको आपके सोल पर्पस एंड आपके अंदर डिवाइन को लेके फेथ जगाएंगी। इन चीज़ों पे लगातार आपको नज़र रखनी है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, तो वो अपने प्रेजेंस इसी तरीके से आपको शो करेंगे। ओके, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल द थिंग्स। आपको पता है ये सारे कनेक्शन क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। 7 4 11 की एनर्जी है, 11 11 भी आपको दिख सकता है एंड 18 एंड 8 18 भी आपको दिखेगा। 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो लेडी है मदर फिगर, ये आपकी इसी चीज़ को छुपाने में लगी हुई है। ये चाहती है कि आप दुनिया के सामने ना आ जाएं, आपका सच लोगों के सामने ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद को पहचान लें कि आप कितनी बड़ी शक्ति हैं, आप कितनी बड़ी पावर हैं। आपकी पावर को छुपाने की, ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सच है उसे कभी कोई छुपा नहीं सकता एंड ये सच बाहर आने का टाइम आ चुका है।
ओके, यहाँ पर आ चुका है डिवाइन हीलिंग। डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। मे बी आपको रेस्ट, मतलब आजकल आप रेस्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको नींद नहीं आती थी तो आप अच्छी नींद आपको मिल रही होगी, नहीं मिल रही है तो शुरू हो जाएगी। ओके, ऑनर योर सेंसिटिविटी। आपको लगता है कि जैसे आप बहुत इमोशनल हैं, इस वजह से आपकी ये हालत हो गई, जबकि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी सबके बस की बात नहीं है। ये महान लोग होते हैं जिनके अंदर इस तरह का इमोशन होते हैं। ओके, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, हील करना है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आप दुनिया में आए हैं कुछ महान करने के लिए। एंड यहाँ पे आ चुका है इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो सीधे सीधे डिवाइन डायरेक्टर आ चुके हैं, मतलब ईश्वर स्वयं आपसे बोलना चाहते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है एंड इसी वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में। मैंने कल भी किया था, आप चाहे पास्ट की रीडिंग देख सकते हैं। टॉवर आ रहे हैं, कल भी मैंने किया था, परसों नरसों भी मैंने किया था रीडिंग, उसमें टॉवर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये टॉवर आ रहा है मतलब धुलाई चल रही है, क्लीनिंग हो रही है। जितने भी बुरे लोग हैं वो आपकी लाइफ से डिलीट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको इस जगह को छोड़ना पड़ सकता है जहाँ पे आप रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए एंड ये सब कुछ कर लेंगे तो चेंजेस आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर दिक्कत ज़्यादा होगी आपको। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आपको लगातार गाइड किया जा रहा है। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। खुश रहने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। एंड अगर आपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी आपको, लेकिन चेंज तो आके रहेगा। तो डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, जय माता दी।